बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज़ रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। बेटे प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था और आप लोगों ने बेटा देखा कि सेल वॉल जो है वो लिविंग कंपोनेंट है सेल का या नॉन लिविंग कंपोनेंट है? नॉन लिविंग कंपोनेंट है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज़ अ लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। ये सेल का क्या है? लिविंग कंपोनेंट है। जो लिविंग कंपोनेंट होता है वो एक्टिवली हिस्सा लेता है, पार्टिसिपेट करता है सेल के फंक्शंस में। ठीक है। जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो बस एक दफा लेयर बन गई तो वो सेल के गिर्द हमेशा रहती है। उसकी वजह से कोई चीज सेल के अंदर आए, कोई चीज बाहर जाए, उस लेयर को किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? लिविंग कंपोनेंट है सेल का। इसकी प्रॉपर जो डिफाइन बनेगी, हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग भी है, थिन भी है, इलास्टिक कंपोनेंट है बेटे सेल का। कैसा कंपोनेंट है? इलास्टिक कंपोनेंट। इलास्टिक समझते हो किसे कहते हैं? लचकदार। इलास्टिक किसे कहते हैं? लचकदार कंपोनेंट है सेल का। इसके अलावा बेटे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जैसे हमने सेल वॉल के बारे में उसकी लोकेशन देखी, तो इसकी भी लोकेशन हम देखेंगे। एक लोकेशन और एक प्रेजेंस बेटे। सबसे पहले प्रेजेंस देख लेते हैं, प्रेजेंस के बाद हम इसकी क्या देखेंगे? लोकेशन। प्रेजेंस का मतलब है मौजूदगी, कि मौजूद है या नहीं। किस किस सेल में मौजूद है? सेल मेम्ब्रेन हर सेल में मौजूद है। सेल मेम्ब्रेन चाहे वो बैक्टीरिया का है, चाहे वो फंजाई का है, एनिमल है, प्लांट है, प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। कल मैंने आपको 3 बुनियादी कंपोनेंट बताए थे सेल बनाने के लिए। अगर आपको कह दिया जाए कि आपने सेल बनाना है तो कितनी चीजें थी आपके पास? 3 कंपोनेंट्स थे। तो बिल्कुल इसी तरह बेटे प्रेजेंस में हम कहते हैं कि इट इज प्रेजेंट अराउंड ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स। बेटे किसमें होती है? ऑल सेल्स में बेटा, चाहे वो किसी भी टाइप का सेल है। लोकेशन इट कवर्स द साइटोप्लाज्म। बेटे ये किसके गिर्द होती है? साइटोप्लाज्म के गिर्द। किसके गिर्द होती है? साइटोप्लाज्म के गिर्द। ठीक है। अब बात आ जाती है इसकी कॉम्पोजिशन, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन। ठीक है। कॉम्पोजिशन होती है किस चीज से बनी है, स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसका फंक्शन कि वो काम कैसे करती है, क्या काम है इसका। तो सबसे पहले बेटा इसका फंक्शन बता देते हैं हम, फिर स्ट्रक्चर वहां पे डिस्कस करते हैं। इसका फंक्शन या इसका रोल जो है बेटा सेल के अंदर, इट एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके काफी सारे नाम है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सारे इसी के नाम है। ये सारे नाम ऐसे क्यों रखे हुए हैं? सेमी परमिएबल, परमिएबल का मतलब क्या होता है? परमिशन देना का मतलब क्या होता है? इजाजत देना। परमिएबल यानी किसी चीज को गुजरने देती है, किसी चीज को। सेमी परमिएबल यानी हर चीज को गुजरने नहीं देती, हर चीज को गुजरने नहीं देती। सेमी का मतलब नॉट हाफ। अगर होता तो फिर हम इसके साथ लिखते हाफ परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अभी हमने क्या लिखा है? सेमी परमिएबल। तो सेमी परमिएबल का मतलब है जुजवी। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है? यानी कुछ हिस्सा। इट विल अलाउ सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। कुछ मॉलिक्यूल को ये गुजरने की इजाजत देगी, बट फेंस द मेजोरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। फेंस करना किसे कहते हैं? रोकना, बाड़ लगा देना। फेंसिंग किसे कहते हैं? बाड़ लगा देना। जैसे आप कोई पौधा वगैरह लगाएं अपने घर के बाहर और बकरियां वगैरह से बचाने के लिए उसको कवर कर दें, फेंस लगा दें। ठीक है, कोई वायर के साथ उसको लपेट दें, ईंटें लगा दें या कुछ भी ऐसा कर दें कि जिससे वो कवर हो जाए, तो वो आपने फेंस लगा दी है, बाड़ लगा दी है। ठीक है। तो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है, हमने पहले पढ़ा, ये लिविंग कंपोनेंट है। तो हर आने जाने वाली चीज के रास्ते में खलल पैदा करेगी। पूछेगी भाई कहाँ मुंह उठा के जा रहे हो? वो कहेगा मैंने सेल के अंदर जाना है। आपने इजाजत ली है सेल में जाने की? आप क्यों जा रहे हो सेल के अंदर? आपने जाके क्या करना है? रुको मुझे पूछ लेने तो सेल से कि क्या इस चीज को मैं अंदर भेजूं या ना भेजूं। आपकी जरूरत भी है या ऐसे ही अंदर चले जाओगे सेल में रश मचा दोगे जाके? तो बेटा ये सारे के सारे फंक्शन किसके हैं? सेल मेम्ब्रेन के। क्या है? सेल मेम्ब्रेन के। तो सेल मेम्ब्रेन जो है किस तरह काम करती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। तो ये हर मॉलिक्यूल जो भी सेल के अंदर दाखिल होता है उसका चेक एंड बैलेंस रखती है। ठीक है। और हर मॉलिक्यूल को अपने अंदर से गुजरने भी नहीं देती। अगर उसकी जरूरत हो वो फिर स्पेशल पोर्स के जरिए दाखिल होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर से गुजरने
जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं ना, जो ऑयली चीजें होती हैं, वो तो आसानी से गुजर जाती हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी लिपिड्स का बना हुआ है ज्यादातर, ठीक है। तो उसमें लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस आसानी से गुजर जाती हैं, लेकिन जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस नहीं होती उनको रोक लिया जाता है, उनको गुजरने नहीं दिया जाता। तो ये बेटे सेमी परमिएबल की बात समझ में आ गई या नहीं आई? अच्छा, अब हमने इसका बेटे कॉम्पोजिशन देख के फिर स्ट्रक्चर देखते हैं। कॉम्पोजिशन का मतलब है ये किस किस चीज से मिलकर बनती है बेटे। इसमें मेनली बेटा लिपिड्स होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और यूकैरियोटिक सेल की अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो उसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, और कोलेस्ट्रॉल इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लिपिड। कोलेस्ट्रॉल इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लिपिड बेटे। ये कौन से सेल में है? स्पेशली यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन में। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। बात समझ आ गई? अब ये सारी चीजें किस तरह से अरेंज होती हैं, आपको याद होगा कल हमने सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाया था, जैसे हमने पढ़ा सेलुलोज होती है, तो हमने पढ़ा कि सेलुलोज किस तरह से अरेंज होती है। किस तरह से अरेंज होती थी? क्रिस क्रॉस मैनर में। किस तरह थी? क्रिस क्रॉस मैनर में। बिल्कुल इसी तरह आज हमने ये देखना है कि हमारे पास जो प्रोटीन है, जो लिपिड्स हैं, ये किस तरह से अरेंज होते हैं और किस तरह से सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम कहते हैं जो लिपिड्स हैं, एक लिपिड का मॉलिक्यूल जो है बेटा इस तरह से होता है, ये गोल अंडा और ये उसकी ऐसे दो टांगे, ठीक है, ए यू, ये लिपिड का एक मॉलिक्यूल है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये बेटा हमारे पास लिपिड का जो मॉलिक्यूल है, जो आपको नजर आ रहा है, ये पूरा उसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। एक तरफ कार्बन की चेन होती है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पे हमारे पास पोलर ग्रुप होते हैं, यानी ये लिपिड का एक मॉलिक्यूल हमने बनाया है। जब आप 10th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ोगे तो तब आप ये सारा स्ट्रक्चर पढ़ोगे कि ये किस तरह से ये गोल अंडा बना दिया और ये लाइन लगा दी है, ठीक है। बेसिकली ऐसा होता है बेटा कि यहाँ पे हमारे पास कार्बन है और यहाँ पे यूं कार्बन की चेन है, लंबी कार्बन की चेन होती है, आर ग्रुप जो होते हैं। एक तरफ बेटा हमारे पास अल्कोहल ग्रुप होता है यूं, ये जो अंडा है हेड इन कार्बन का ऑक्सीजन का ये वाला हेड बन जाता है, और ये जो लंबी चेन है इस तरह से दो चेन्स अलग-अलग होती हैं और ये दो अलग-अलग चेन्स हम बन जाती है। तो ये हम उसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर यानी कि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं देख रहे, हमने सिर्फ उसका एक स्केच बनाया है कि जो हमारे पास लिपिड के मॉलिक्यूल है उनका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। बात समझ आ गई है? अब हमने कहा कि लिपिड्स के जो मॉलिक्यूल हैं वो लिपिड बायलेयर होती है। जो फ्लूइड मोज़ेक का इसका जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, मिसाल के तौर पे साइंटिस्ट ने कहा कि इसका कैसा स्ट्रक्चर है, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ जो है ना वो आइडियाज पेश किए। सबसे पहला जो मॉडल बनाया गया सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का, साइंटिस्ट कहते थे ऐसा होगा, वो था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। उस मॉडल में उन्होंने कहा जैसे आप सैंडविच बनाते हो, ऊपर और नीचे वाली साइड पे दो स्लाइड्स हैं, दो स्लाइसिस हैं, ठीक है, और वो है लिपिड्स की, किस चीज की है, और उनके ऊपर आपने प्रोटीन की तह चढ़ा दी है, प्रोटीन की तह चढ़ा दी है। ये ऐसे ही जैसे सैंडविच के अंदर जो भी चीज है वो लिपिड है, और ऊपर और नीचे जो आपने स्लाइस रखी है वो पूरे की पूरी प्रोटीन की लेयर है। तो उन्होंने कहा कि प्रोटीन मुकम्मल तौर पे कवर किए हुए सेल मेम्ब्रेन को, लेकिन बाद में जब हमारे पास माइक्रोस्कोप आई तो हमने देखा कि वैसा स्ट्रक्चर नहीं था जो पुराने जमाने में कहा जाता था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाला। तो फिर कैसा स्ट्रक्चर हमें जो है ना वो आइडेंटिफाई हुआ, दैट वाज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन सा मॉडल है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बेटे। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है बेटे? फ्लूइड हम इसको कहते हैं लचक की वजह से, इलास्टिसिटी की वजह से। किस वजह से कहते हैं? इलास्टिसिटी की वजह से। और जो इलास्टिसिटी देने वाली चीज है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो अब कैसा स्ट्रक्चर है इसका? हम कहते हैं देयर इज अ लिपिड बायलेयर। इस लिपिड की दोहरी तह है, हम यहाँ पे जो है ना दोबारा बना लेते हैं। ये जरा देखिएगा, बस मैं वेरी सिंपल करके बना रहा हूं। ये लिपिड की एक तह बनी है बेटा। अभी कितनी तह बनी है? एक तह बनी है लिपिड की। तो लिपिड की कितनी तह है? दो। देयर इज अ लिपिड बायलेयर, दूसरी यूं नीचे से ऊपर की तरफ बनेगी। क्लियर?
तो हमने पढ़ा कि देयर इज अ लिपिड बायलेयर, सिंगल मोनोलेयर है या बायलेयर है? बायलेयर है। तो लिपिड बायलेयर का मतलब लिपिड की कैसी तह है? दोहरी। लिपिड की कैसी तह है बेटा? दोहरी तह है। ये हमने लिपिड बायलेयर बना दी है, ठीक है। अब वो कहता है कि इसमें जो प्रोटीन लगी हुई है वो किसी सीक्वेंस के तहत नहीं है। पहले वो कहते थे कि लिपिड की तह है, इसके ऊपर भी सारी प्रोटीन ने कवर किया हुआ है इसको, और नीचे से भी किसने कवर किया हुआ है? प्रोटीन ने कवर किया हुआ है। लेकिन ऐसा उन्होंने कहा कि जो प्रोटीन है वो वक्फे वक्फे से मोज़ेक मैनर में, किस मैनर में? मोज़ेक। मोज़ेक कहते हैं अजीबो गरीब, जो कोई एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ना हो, स्पेसिफिक सीक्वेंस, रैंडम, ठीक है, कोई तरतीब नहीं है। तो मोज़ेक मैनर में प्रोटीन मॉलिक्यूल है, कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल यहाँ है, कोई यहाँ पड़ा हुआ है, कोई यहाँ लगा हुआ है, कोई इतना बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो ट्रांस प्रोटीन बना हुआ है, एक प्रोटीन का हिस्सा एक तरफ है, दूसरा दूसरी जानिब निकला हुआ है। इतने बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। तो मल्टीपल जगहों पे बेटा ऐसे प्रोटीन जो है ना वो लगी हुई है, किसके अंदर? लिपिड बायलेयर के अंदर। किसमें बेटा? यानी हमारे पास सबसे पहले क्या है? लिपिड बायलेयर, और उसके अंदर प्रोटीन सबमर्ज्ड है। क्या सबमर्ज्ड है? सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है? डूबे हुए होना। ये प्रोटीन अंदर डूबी हुई है। ये ऐसे ही है जैसे आप कस्टर्ड बना के उसके ऊपर जो है ना वो डिजाइनिंग कर देते हो चीजों की, ठीक है, जेली बना के जेली के ऊपर वो बना देते हैं ना, डिजाइनिंग कर देते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये सारा वो जेली लाइक स्ट्रक्चर है। जेली बहुत हार्ड होती है, सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, लचकदार, बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर है बेटा। क्योंकि हमने इसका नाम क्या रखा? जो फ्लूइडिटी है, जो सेल मेम्ब्रेन को लचक देनी है, वो कौन कौन से दो मॉलिक्यूल देते हैं? लिपिड्स और प्रोटीन की वजह से हमारी सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक इन नेचर है। कैसी है? इलास्टिक इन नेचर है, लचक वाली है। ये घूमते रहते हैं ये मॉलिक्यूल, ये थोड़ी देर मॉलिक्यूल आपको इधर नजर आ रहा है, थोड़ी देर बाद इधर मूव किया होगा, थोड़ी देर बाद इधर मूव किया होता, ठीक है। तो इस तरह से ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं या लिपिड के मॉलिक्यूल हैं ये ट्विस्ट भी होते रहते हैं इसी के अंदर, क्योंकि इसमें क्या है? लचक। लचक है ना, तो अगर लचक ना होती तो एक जगह क्या होते? फिक्स, फिर ये मूव। अब इनमें लचक है, ऑब्वियसली थोड़ा सा यहां से प्रेशर आएगा तो ये थोड़ा सा इधर बेंड हो जाएंगे। तो इनमें बेटा लचक है, फ्लूइडिटी है, लिपिड और प्रोटीन की वजह से इसमें इलास्टिसिटी है। और तीसरे नंबर पे बेटा हमने कहा कि इसके अंदर क्या है? अब जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स है ना बेटे, वो ये मैं ब्लू वाले बना रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट या तो लिपिड्स के साथ जुड़ जाते हैं या प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसके साथ जुड़ जाते हैं? लिपिड्स के साथ, या अगर लिपिड के साथ जुड़ेंगे तो वो ग्लाइकोलिपिड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, और लिपिड्स ये हो गए तो ग्लाइकोलिपिड्स बन गए। या फिर बेटा वो ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज से मुराद कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज से मुराद कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मैं सिर्फ ग्लूकोज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस लेवल पे अभी आपको सिर्फ यही पता होता है कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, मीठे हैं, शुगर मॉलिक्यूल है। इसके अलावा हजारों किस्म के बेटा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होते हैं जो बेटा यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड्स के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स। जब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लाइकोलिपिड्स भी बना सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बना सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, मिसाल के तौर पे बेटे ये जो हमने मेम्ब्रेन बनाई है वो ऐसे समझें कि ये मेम्ब्रेन बनाई है, ये सेल है ना, ये सेल की आउटसाइड, ये सेल की इनसाइड, और ये जो मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर ये आपने जूम करके देखा, क्या ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है? ये जो एक लाइन लगाई है ये लाइन ऐसी लाइन है, ये बेसिकली अगर हम इसको जूम करके इसके अंदर घुस के देखें तो अब इसकी ये वाली साइड हम कहते हैं इनसाइड है, और ये वाली वो कहते हैं अंदर वाली साइड पे यूकैरियोटिक सेल में क्या भी लगा होता है? कोलेस्ट्रोल लगा होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रोल भी होता है बेटा, वो यहां यूं अटैच होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है? यूकैरियोटिक सेल में क्यों होता है? क्योंकि उसके गिर्द क्या आ जाती है? मेम्ब्रेन। कौन सी? इसी तरह की मेम्ब्रेन आ जाती है। यानी जो मेम्ब्रेन सेल के बाहर है वो कहते हैं यूकैरियोटिक सेल में बहुत से ऐसे ऑर्गेनेली हैं, मिसाल के तौर पे यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है, तो बिल्कुल ऐसी ही मेम्ब्रेन किसके गिर्द भी है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ऐसी ही मेम्ब्रेन किसके गिर्द भी है? लाइसोसोम है।
ऐसी ही मेम्ब्रेन किसके गिर्द भी है? तो वो कहता है कि यूकेरियोटिक सेल में ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनेली होते हैं चंद एक के अलावा, ज्यादातर यूकेरियोटिक सेल में ऐसे ही ऑर्गेनेलीज हैं जिनके गिर्द क्या चढ़ी हुई है? सेल मेम्ब्रेन। जिनके गिर्द क्या लिपटी हुई है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है? फ्लूइड। क्या कोई भी चीज मुंह उठा के सेल में चली जाए? नो। ये लिविंग है, नॉन लिविंग है? लिविंग है। थिक है, थिन है? इलास्टिक है, इलास्टिक? इलास्टिक। बेटे कौन से सेल्स में होती है? तमाम सेल्स में होती है। लोकेशन क्या है? कवर द साइटोप्लाज्म। शाबाश। फंक्शन क्या है? एक्ट एज अ। ये लफ्ज मैंने आपको बताया। अच्छा देखिएगा बेटे, दो लफ्ज, ये पुरानी बुक में भी यही वाली बात थी कि जब हम सिर्फ सेल के बाहर वाली मेम्ब्रेन की बात करें, जब हम सेल के, तो तब हम इसको सिर्फ एक खास नाम देते हैं जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम देते हैं? और हमें पता है कि सेल के बाहर वाली मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की या दूसरे ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन सारी क्या है? सेम है। तो अगर हम सारे सेल की मेम्ब्रेन को इकट्ठा ही नाम दे दें तो फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बजाय क्या कहते हैं? लेकिन जब हम सिर्फ आउटर बाउंड्री वाली मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो तब हम स्पेसिफिक वर्ड बोलेंगे। आपकी बुक में 12 जगह क्या लिखा होगा? तो जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख देंगे तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन सी मेम्ब्रेन की बात? आउटसाइड, जो सेल के गिर्द है, जिसने साइटोप्लाज्म को कवर किया हुआ है, उस मेम्ब्रेन की बात की जा रही है, और किसी भी किस्म की दूसरी मेम्ब्रेन की बात नहीं की जा रही। बेटे ये बात समझ आ गई? अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में पता चल गया फर्क। ये कैसी है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के कुछ मॉलिक्यूल को गुजरने देती है और मेजॉरिटी मॉलिक्यूल्स को ये गुजरने नहीं देती। बेटे कंपोजिशन किस किस चीज से बनती है? शाबाश। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ कौन से सेल की सेल मेम्ब्रेन? प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। बेटे जो हमने यहाँ पे मॉडल बनाया है, ये मॉडल कौन सा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड क्यों कहते हैं? लचक है इसमें, इलास्टिसिटी है। मोज़ेक क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इसकी लिपिड्स की और प्रोटीन्स की जो अरेंजमेंट है वो रैंडम है, वो चेंज भी हो जाती है और किसी सीक्वेंस के तहत नहीं है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा? मोज़ेक। बेटे ये बात समझ आ गई? यहां तक कोई क्वेश्चन? निकालें बुक्स, इसको रीड करें। पेज नंबर बेटा आपके पास 44। ऑल द सेल्स हैव द थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन अराउंड द साइटोप्लाज्म। बेटे तो ये बेटा उसने लोकेशन भी बता दी, उसकी डिफाइन भी लिख दी। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, चीजों को सिलेक्ट करेगी। हाँ यस, लिपिड सॉल्युबल मटेरियल आ जाए। क्योंकि बेटा इधर देखें, ये जो लिपिड्स है ना, मिसाल के तौर पे किसी रूम के अंदर चीज बांट रहे हैं, ठीक है, और रूम के बाहर आपको खड़ा कर दिया, ठीक है, कि बच्चों को अंदर नहीं आने देना, जितने बच्चे अंदर हैं बस इन्हीं को हम चीज देंगे। अब इसकी बहुत करीबी दोस्त जो है वो बाहर खड़ी है, वो बिल्कुल इसकी दोस्त है, तो चुप करके उसको कि चल चल बैठ जा, तू भी बैठ जा, शाबाश, अपनी भी ले ले, अपने बहन भाई की भी चीज ले ले, यहाँ से ऐसे अलाउ कर देगी ना? क्यों? क्योंकि वो उसकी क्या थी? दोस्त थी। अगर कोई दूसरी बच्ची आएगी तो उसको वहीं से भगा देगी, चल भाग जा, तुझे नहीं पता किस मना किया है यहाँ पे। अच्छा तो बिल्कुल इसी तरह बेटे लिपिड है ना खुद, और लिपिड जैसा ही कोई मॉलिक्यूल आएगा उसको कहेगा चल गुजर जा, जा, तेरे लिए कोई रोकथाम नहीं है, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी उसके साथ है। लिपिड लिपिड में हल होता है। जो लिपिड से हटके कोई मॉलिक्यूल होगा उसके लिए उसको कहेगी रुक जा, इधर ही पहले शनाख्त करवा किधर जाना है। फिर अगर वो इसके अंदर से गुजर के नहीं जाता तो फिर वो प्रोटीन की मिन्नत करेगा कि ये देखो तुम आर पार हो, तुम यहां से मुझे पकड़ो, तुम घूमोगी तो मैं बाहर से किधर चला जाऊंगा। हम जब सेल के अंदर मटेरियल भेजेंगे, एक आएगा इसी चैप्टर में पोर्शन बेटे कि किस तरह से मटेरियल सेल के अंदर या बाहर मूव करता है, तो बाज़-औक़ात सेल मेम्ब्रेन के जरिए जाएगा, बाज़-औक़ात सेल मेम्ब्रेन में स्पेशल पोर्स होंगे, वो जो स्पेशल पोर्स हैं वो ये प्रोटीन्स ने बनाए हुए सुराख, उन सुराखों के जरिए चला जाएगा मटेरियल। यहाँ पे आपके पास बना भी हुआ है, देखो नजर आ रहा है ना इस वाले प्रोटीन स्ट्रक्चर में। तो ये बेटे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की बात हो गई। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ इट अलाउज अ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट व्हाइल ब्लॉक्स मैनी अदर मॉलिक्यूल, बहुत से मॉलिक्यूल को ये रोक देती है। तो क्या वो फिर सेल में दाखिल नहीं होंगे? होंगे, फिर वो कोई और तरीका कार अपनाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है बेटा, इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड एज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द लिपिड्स, यहां से बेटा मॉडल शुरू हो गया अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है तो। लिपिड्स मेक्स अ फ्लूइड लेयर बाई लेयर, बाई का मतलब क्या होता है? टू, डबल लेयर बनाई है ना लिपिड्स की, ये सिंगल बनाई है, डबल लेयर बनाई है। इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर सबमर्ज्ड, डूबे हुए हैं या अंदर लगे हुए बेटा, एम्बेडेड हैं। The lipids and proteins can move laterally, laterally का मतलब साइड्स की तरफ ये मूव कर सकते हैं, यानी ये बाहर वाली साइड पे ही हैं, वैसे ही तो ये एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट भी हो सकते हैं, ये मूव भी
कर सकते हैं। लेटरल साइड पे, यूं बाहर वाली साइड पे कोई मॉलिक्यूल थोड़ी देर पहले बाहर वाली साइड पे नजर आ रहा था, अब वो किधर चला गया, अंदर वाली साइड पे हो गया। तो इस तरह से बेटे ये मूव करते रहते हैं। अच्छा जी, कहते हैं कि ड्यू टू दीज मूवमेंट्स द पैटर्न और द मोज़ेक ऑफ द फ्लूइड एंड द प्रोटीन कॉन्स्टेंटली चेंजेस। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर जॉइंड विद प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ और विद द लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ in eukaryotic cell many organelles like mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum and lysosomes are bounded by membrane. next page पे जरा देखें, आपके पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बना हुआ है, डायग्राम बनी हुई है। ये जरा कलर डायग्राम है बेटे, इसलिए आपको ऐसी नजर आ रही है, हमने जरा सिंपल सी बना दी है, ठीक है। उसके बाद साइड बॉक्स देखें, another lipid cholesterol is attached with the inner side of the lipid bilayer. cholesterol is absent in the membrane of the most, यानी प्रोकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, फिर किसके अंदर होता है, यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ये बात समझ आ गई बेटे? यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।